गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम आजाद है। मैं नानदे। तो यार भाई साहब, वेस्ट इंडीज पर छाया हिंदू धर्म का खुमार। भाई साहब, वेस्ट इंडीज ही हो रहे हैं धड़ाधड़ हिंदू इस्लामिक वर्ल्ड में भूचाल। वेस्ट इंडीज ही क्या बोल रहे हो? अबे उधर कहाँ से आ गया यार हिंदू धर्म? हाँ ना यार, भाई वॉच करते देखते भाई वाली बात है। वही तो, ये तो वॉच करेंगे तभी इसके बारे में हमें आइडिया लगेगा। तो कौन करते हैं स्टार्ट। अमेरिकन है ना। पूरे विश्व में हिंदुओं की सबसे अधिक आबादी वाला एकमात्र देश भारत है। परंतु क्या आप जानते हैं कि भारत से बाहर भी बड़ी संख्या में हिंदू आबादी रहती है। क्रिकेट के क्षेत्र में कई बार आपने वेस्ट इंडीज का नाम सुना होगा। वेस्ट इंडीज यानी पश्चिमी भारत। हालांकि यह भारत का हिस्सा नहीं है, परंतु यहाँ भारतीय हिंदुओं की अच्छी खासी आबादी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि वेस्ट इंडीज कोई देश नहीं है, बल्कि यह क्रिकेट खेलने वाले देशों का एक समूह है। वेस्ट इंडीज समूह में आने वाले देश कैरेबियन देश कहलाते हैं। यहाँ बताते चलें कि कैरेबियन द्वीप में कुल 28 देश और प्रांत आते हैं, जिनमें से 15 देशों और प्रांतों के खिलाड़ियों को मिलाकर वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम बनती है। कैरेबियाई द्वीप समूह अंध महासागर में स्थित एक द्वीप समूह है और इस द्वीप समूह में कड़कड़ में बसा है सनातन धर्म। आखिर कैसे पहुंचा यहाँ सनातन धर्म? आखिर यहाँ हिंदुओं की जनसंख्या कितनी है? कैसे रहते हैं यहाँ के हिंदू? आखिर क्यों बढ़ रहा है यहाँ सनातन धर्म का प्रभाव? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है दी साइंटिफिक हिंदू पर और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। सन 1893 में जब स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका के शिकागो में हिंदी में भाषण दिया था, उस समय पश्चिमी दुनिया के लिए सनातन संस्कृति के अनंत स्वरूप का पहला अनुभव था। परंतु आश्चर्य की बात यह है कि सनातन संस्कृति उससे पहले ही पश्चिमी दुनिया में दस्तक दे चुकी थी और कैरेबियन द्वीप पर इसकी जड़ें मजबूत हो चुकी थी और आज पूरे क्षेत्र के द्वीपों को सामूहिक तौर पर वेस्ट इंडीज के नाम से जाना जाता है, जहां भारतीय अपना मजबूत प्रभाव जमा चुके हैं। यहाँ बताते चले कि कैरेबियन क्षेत्र में 700 से अधिक द्वीप, आइलैंड्स, रीफ और सेज हैं। 19वीं शताब्दी में दास प्रथा समाप्त होने के बाद वेस्ट इंडीज को गन्ने की खेती के लिए नए नए श्रमिकों की सख्त जरूरत पड़ी थी। परिणाम स्वरूप भारत से मजदूरों की बड़ी मांग हुई, जिसके बाद बड़ी संख्या में भारत से गिरमिटिया मजदूर इस द्वीप क्षेत्र में ले जाए गए। गिरमिटिया मजदूरों को 5 साल के अनुबंध पर ले जाया गया था, परंतु वहां पहुंचने पर उन्हें कहा गया कि यदि आप 5 साल में वापस आओगे तो रास्ते का खर्च स्वयं भरना होगा और यदि 10 साल बाद जाओगे तो तुम्हें मुफ्त वापस भेजा जाएगा। ऐसे में इन मजदूरों ने वापस लौटने के बजाय वहीं पर रहना ही मुनासिब समझा। इन मजदूरों में अधिकांश मजदूर पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बिहार, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से थे। लंबी यात्रा के दौरान कई मजदूरों की रास्ते में मौत तक हो गई थी और इस तरह इस द्वीप क्षेत्र में भारतीय मजदूरों के साथ साथ सनातन संस्कृति का भी विकास हुआ। कहा जाता है कि जहां आस्था होती है वहीं भगवान होते हैं। इन मजदूरों ने भी अपने साथ अपनी आस्था को विश्व के कोने कोने तक पहुंचाया और आज इस क्षेत्र में सनातन संस्कृति का अप्रतिम प्रभाव है। गिरमिटिया मजदूर जहां भी गए अपने आराध्य, अपने इष्ट देव को भी साथ ले गए। उन्होंने विरोध के बावजूद वहां पर मंदिरों की स्थापना की और इसके साथ ही अपनी संस्कृति द्वारा दिए गए संस्कारों की नींव रखी। वर्तमान समय में वेस्ट इंडीज के इंडो कैरेबियन समुदायों में हिंदू धर्म एकल धर्म है। गयाना, सूरीनाम तथा त्रिनिदाद और टोबैगो में हिंदुओं की संख्या सबसे ज्यादा है। त्रिनिदाद और टोबैगो में हालांकि हिंदू समुदाय अल्पसंख्यक है, लेकिन वहां के महत्वपूर्ण धर्मों में से एक है, यानी हिंदू धर्म यहाँ का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार त्रिनिदाद और टोबैगो की कुल आबादी 13 लाख थी, जिसमें 40% ईसाई थे, 22% हिंदू थे और 7% मुस्लिम तथा यहूदी थे। वर्तमान समय में यहाँ हिंदुओं की संख्या 5 लाख के आसपास होने का अनुमान है। त्रिनिदाद और टोबैगो में सनातन धर्म महासभा नामक सबसे बड़ा हिंदू संगठन है, जिसका गठन वर्ष 1952 में हुआ था। त्रिनिदाद और टोबैगो में अधिकांश हिंदू सनातनी हैं। इसके अलावा यहाँ कुछ अन्य संप्रदाय भी हैं, जैसे कि आर्य समाज, कबीर पंथ, शिव नारायणी,
रामानंदी संप्रदाय, औघड़, रविदास पंथ, सत्य साई, इस्कॉन, चिन्मय मिशन आदि। यह सभी संप्रदाय प्रचार प्रसार के द्वारा कैरेबियन देशों में लगातार हिंदू धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं। आलम यह है कि अब वहाँ के स्थानीय नागरिक भी बड़ी संख्या में हिंदू धर्म अपना रहे हैं। इस द्वीप पर इंडियन अराइवल डे, होली, नवरात्रि, दशहरा, महाशिवरात्रि, कृष्ण जन्माष्टमी, रामनवमी, हनुमान जन्मोत्सव, गणेश उत्सव आदि हिंदू त्योहार काफी धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं। त्रिनिदाद और टोबैगो में भारतीय लोक नृत्य के साथ साथ बॉलीवुड नृत्य भी काफी लोकप्रिय है। त्योहारों के दौरान यहाँ रामलीला और रासलीला की एक अलग ही धूम होती है। कैरिबियन द्वीपों में त्रिनिदाद और टोबैगो सबसे बड़े द्वीप हैं। इसके अलावा जमैका में भी हिंदुओं की संख्या करीब 50,000 के आसपास है। इसके अलावा प्यूर्टो रिको, क्यूबा, बेलीज, बाराबाडोस, सेंट विसेंट, ग्रेनेडाइंस, सेंट लूसिया, कैमन, आयरलैंड और बहामास में भी अच्छी खासी हिंदू आबादी रहती है। यही कारण है कि कैरेबियन द्वीप के देशों में हिंदू धर्म का प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है। वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम की बात करें तो नजारा काफी अलग है। भारतीय मूल के बहुत से खिलाड़ियों को वेस्ट इंडीज टीम और कैरेबियन द्वीप समूह का प्रतिनिधित्व करते देखा गया है। कैरेबियन द्वीप समूह की ओर से वेस्ट इंडीज टीम में सन्नी रामधीन एक प्रमुख खिलाड़ी रहे हैं। इसके अलावा विकेटकीपर व बल्लेबाज दिनेश रामदीन एक समय में वेस्ट इंडीज टीम के कप्तान भी थे। एल्विन कालीचरण तो वेस्ट इंडीज के महान खिलाड़ियों में से एक माने जाते हैं। वहीं गुयाना में जन्मे रोहन कन्हाई भारतीय मूल के सबसे महान क्रिकेटरों में से एक हैं, जिन्होंने एक अलग देश का भी प्रतिनिधित्व किया है। राम नरेश शरवण भी वेस्ट इंडीज के लिए खेलने वाले लोकप्रिय खिलाड़ियों में से एक हैं। इसके अलावा शिव नारायण चंद्र पॉल मूल रूप से बिहारी ही हैं और यह भी वेस्ट इंडीज टीम में काफी लोकप्रिय क्रिकेटर रहे हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वहां बसे हिंदुओं के लिए अपनी संस्कृति को बचाना इतना भी आसान नहीं था और इसका जीता जागता उदाहरण त्रिनिदाद और टोबैगो में स्थित समुद्र का मंदिर है। इस मंदिर को समुद्र में इसीलिए बनाया गया था क्योंकि स्थानीय प्रशासन ने वहां भूमि पर मंदिर बनाने की अनुमति नहीं दी थी। आज आवश्यकता है कि भारत इन सभी देशों और छोटे द्वीपों में उपस्थित हिंदुओं से जुड़े और उन्हें एहसास दिलाए कि आज भी भारत उनके साथ है। इससे न सिर्फ सनातन संस्कृति की जड़ें मजबूत होंगी बल्कि यह संस्कृति विश्व के कोने कोने तक पहुंचने में देर नहीं लगेगी। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर। वीडियो खत्म तब भी तो वेस्ट इंडीज की टीम में भी हिंदू प्लेयर को देखा कि अच्छा वो पहले उनके नाम होते थे भाई हिंदू टाइप के, तो मैं कहता था यार ही नाम हो गए, लेकिन नहीं, वो सच में हिंदूज हैं भाई, वो सच में हिंदू है। मैंने कहा वेस्ट इंडीज में हिंदुइज्म किधर से आया? मुझे सुनने में आता था वेस्ट मतलब ये अफ्रीकन देशों में ज्यादा इस्लाम है, लेकिन आज मुझे पता लगा वहां पर तो सबसे ज्यादा भाई हिंदुइज्म है। मुसलमान तो 7% है, हिंदू की आबादी 22% है भाई। पूरे अफ्रीका में अगर देखा जाए तो गुयाना में है, अबे नाम उनके बड़े डिफरेंट है यार, लेकिन वही वहां पर टोटल अगर हिसाब लगाया जाए तो 22% इस टाइम हिंदूज हो चुके हैं। और हिंदूज की जितनी रियासतें में आते हैं सारों में सनातन धर्म छाया हुआ है। वही तो 22% हो जाना वो भी इतने कम अर्से में कोई छोटी बात नहीं। और ऊपर से आप खुद देखो कि भाई अच्छा मजदूर वहां पर गए थे भारत से और वहीं भी फिर बस गए वट एवर जो हुआ, लेकिन वहां पर आज भी उनके वेस्ट इंडीज में आने का दिन वो सेलिब्रेट करते कि इस दिन भारतीय आए तो भाई हमारे इस देशों में भाई हिंदुइज्म फैलने की शुरुआत देखना यार, उस दिन को भी मनाते हैं वो। हाँ ना, और भाई रामलीला का भी दिन मनाते हैं। देख वही ना, तो रामलीला भी चलती है ये देख वहाँ पर बरसात। मैं खुद हैरान रहेगा कि भाई वेस्ट चलो मैं इंडिया की तो समझ में आती है, इंडिया की तो समझ में आती है, वो बाहर भी धूम है यार। वही ना भाई, वेस्ट इंडीज में भाई सब रामलीला चल रही है। हाँ ना, तभी तो प्रमोट हो रहे हैं। जैसे आज आपने देखा होगा कि अंग्रेज भारत में आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? इसी वजह से आ रहे हैं, हिंदुइज्म प्रमोट हो रहा है। तो अफ्रीकन देश भी उठा ले, वेस्ट इंडीज को आज उठा के देख ले उधर कितना प्रमोट हो रहा है। मैं तो हैरान रहेगा कि 22% हिंदूज वहाँ पर। हाँ, जो भी है ये जो भी मनाते हैं, इसका नाम मेरे जहन से निकल गया, वजह दिवाली होली सब कुछ वो मनाते हैं, हर सेलिब्रेट उधर हो रहा है। आप अंदाजा लगा ना, फिर ये चीजें करते हैं तो समझ के लो सनातन धर्म छा गया उधर। वही ना भाई साहब, वही तो मैं पहले समझ रहा था वहाँ पर मुस्लिम ज्यादा है, लेकिन मुस्लिम नहीं है, मेरा भी वहाँ पर भाई हिंदू ज्यादा है। हम तो कुछ भी नहीं है, यानी भाई मुसलमानों से 3 गुना ज्यादा वहाँ पर हिंदू सनातनी। तो यार आपके क्या थॉट है भाई साहब, जो हिंदूज की वहाँ पर धूम है, इधर वीडियो तुम करते हो।